तो जी नाज़रीन, हम इस वक्त खड़े हैं राम प्यारी महल के पास। अभी हम 2-3 घंटे की मुसलसल चलाते के बाद यहाँ पर पहुँचे। हमारा इरादा कोई और व्लॉग बनाने का था, लेकिन यहाँ पर हमारी नज़र पड़ी तो हमने सोचा कि हम इसी जगह पर व्लॉग बनाए। अब हम आपको इसके अंदर लेके चलेंगे और आपको यहाँ पर मुख्तलिफ मनाज़र भी दिखाए जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है और इसकी क्या खसूसियात हैं। चलिए अंदर चलते हैं। तो जी अभी हम बिल्कुल दरवाज़े के अंदर से एंटर हुए हैं। ये पूरा एक बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है जिसके अंदर पूरे राम प्यारी महल की हिस्ट्री मौजूद है और यहाँ पर हर शहर हर जगह की जो अंदर बनी हुई है उसका नाम लिखा हुआ है। तो चलिए अंदर देखते हैं। ये आसपास सब्ज़ाज़ार दरख्त लगे हुए हैं। ये है इसकी राम प्यारी महल की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर सरसब्ज़ पौधे लगे हुए हैं। ये आप इन खूबसूरत मनाज़िर को एंजॉय करें। ये देखिए फिर से बोर्ड और ये आगे मैं। तो जी अभी हम यहाँ पर टिकटें परचेज़ करने लगे हैं। टिकटें लेंगे और फिर हम लोग अंदर जाएंगे। यहाँ पर देखे भाई ने मास्क भी लगाया हुआ है और SOPs का पूरा इंतज़ाम है। ये टिकट काट रहे हैं हमारे लिए। अंदर ये मेन गेट एक किस्म का शुरू हो जाता है और हमने टिकटें परचेज़ कर लिया। अब हम ये इसके अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या अजूबे और क्या क्या पुराने ज़माने की चीज़ें पड़ी हुई हैं। चलिए अब आपको अंदर लेके चलते हैं। काफ़ी कदीम गवर्नमेंट के अंडर जो हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसका पूरा ख्याल रखा गया है। अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर 2 बोर्ड लगे हुए हैं, वेलकम टू गुजरात आर्ट एंड गैलरी, और नीचे राम प्यारे महल की जो फ़ोटो है वो भी लगी हुई है। अब हम पहले रूम में जा रहे हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है ज़माना कबल तारीख़ विरसा गैलरी। ओके जी, हम अंदर आ चुके हैं। तो जी हम रूम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे मटके और थालियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं। ये एक पेज के ऊपर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है और नीचे ये बच्चों के बनाए हुए छोटे छोटे खिलौने वगैरह पड़े हुए हैं। ये पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं, चेक करें। मुझे पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैंने ऊपर पढ़ा तो वो मैंने अभी देखा। ये आप अपनी स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं। ये जो पुराने ज़माने के लोगों ने सीपियाँ दरियाफ्त की हैं समुंदर के अंदर से, जिन्होंने सीपियाँ नहीं देखी वो अपनी स्क्रीन पर आज पहली दफ़ा मेरे ख्याल से सीपियाँ देख रहे होंगे। यहाँ पर अपनी स्क्रीन के ऊपर समुंदर से ये सीपियाँ निकली हुई हैं। अब हम आपको रूम नंबर 2 में लेके जा रहे हैं। राम प्यारी महल बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर इन्हें म्यूज़ियम के अंदर रखा गया। वो घड़ा चेक करें, ये पूरी हिस्ट्री लिखी गई है इस पेपर के ऊपर। और ये सराहियाँ और जग वगैरह जिन्हें हम कह सकते हैं, ये देखें आगे ये चेक करें। ये छोटे छोटे घड़े हैं। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से टूट चुका है, लेकिन फिर भी इसकी भी अपनी शान अभी बाकी है। आप चेक करें, ये मेरे ख्याल से उस ज़माने का कोई वो छापा टाइप जिसके अंदर रोटी रख कर खाई जाती है। आगे ये छोटे छोटे खिलौने टाइप लग रहे हैं उनके। हाँ, खिलौनियाँ ये उनके खिलौने छोटे छोटे जो आपने पढ़े होंगे 6th या 7th क्लास में, जब आर्यों से पहले का जो ज़माना था। ये उन्होंने गधे गाड़े बनाए हुए हैं, बैलगाड़ियाँ वगैरह। देखे कितनी खूबसूरती से बनाया गया। पुराने ज़माने के लोग भी हमसे कई ज़्यादा मेरे ख्याल से टैलेंटेड होंगे। उस ज़माने का अपना टैलेंट था, आज के ज़माने का अपना टैलेंट है। ये देखें, ये छोटे छोटे मेरे ख्याल से कोई आइसक्रीम टाइप पता नहीं क्या है, हमें तो कुछ ख़ास पता नहीं है। ये पोनियाँ वगैरह हैं
और वो छोटे छोटे जो वेट्स होते हैं गीटे वो। जी हम अभी एंटर होने में गांधरा गैलरी के अंदर। ये राहुल गांधी की एक खास लंबी थी। राहुल गांधी मैं बार बार कह रहा हूँ कि राहुल एक उनका बादशाह हुआ करता था, कभी एक राजा टाइप, तो ये उसकी खास मंडी थी। हम उसी के नाम से ये रूम है। तो हम इसके अंदर गए थे। इसके अंदर उनके बुत पड़े हुए हैं जिनकी वो पूजा किया करते थे। राहुल गांधी की, राहुल गांधी मैं कह रहा हूँ, राहुल उसका नाम था यहाँ का, जो राजा हुआ करता था कभी, ये उसने बुत बनवा कर पूजा के लिए रखे हुए थे। आगे ये देखें, ये भी एक बुत पड़ा हुआ है जिसकी वो पूजा किया करते थे। ऊपर लिखा भी हुआ है स्पेशली, आप अपनी स्क्रीन पर स्टॉप। ये दो आप देख रहे हैं, ये हैं उस ज़माने की करेंसी। तो इस चीज़ का तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है खास तौर पर, क्योंकि ये टूट भी गया हुआ है काफ़ी हद तक। तो ये नीचे फिर से उनके छोटे छोटे बुत हैं। ये जो हिंदू हैं जो वो उन्हें खुद बना के खुद ही उनकी पूजा कर रहे होते हैं। तो ये यहाँ पर इन्हें सजा कर रखा गया हुआ है। तो देखिए जी, जब यहाँ पर एक हमें उम्दा मिसाल मिलती है कि जब हिंदू हमारे इलाके वगैरह कभी फतहकारी लें गलती से, तो वो हमारी हर चीज़ को, हमारी हर शय को तहस महस कर देते हैं, हमारी कोई याद बाकी नहीं रहती। लेकिन हमारे पाकिस्तान में, गुजरात के अंदर अभी उनकी सारी यादें यहाँ पर जमा करके रखी गई हैं बहुत ही उमदगी से, और कोई इनकी बेहुरमती भी नहीं कर सकता। यहाँ पर आप चेक करें। आगे यहाँ पर भी बुत पड़े हुए हैं। ये मेरे ऐसे किसी राजा या उनका कोई महादेव होगा, ये उसका बुत है। यहाँ पर भी छोटे छोटे बुत रखे हुए हैं। ये बुत के ऊपर देख रहा है, पता नहीं ऊपर क्या तलाश कर रहा है। ये यहाँ पर भी छोटी सी चिट लगी हुई है। आगे ये चेक करें, ये उनकी जो सीनरियाँ आजकल के ज़माने में जिसे हम कहते हैं, ये सीनरी टाइप्स हैं। यहाँ पर भी एक छोटा सा पुतला सा बुत है, ये भी आप देख लें। आगे ये खिड़कियाँ वगैरह लगी हुई हैं थोड़ी सी। यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई इनकी बुक्स वगैरह होगी जिसके ऊपर इनकी हिस्ट्री लिखी होगी। तो हम अगले गांधरा गैलरी से बाहर निकले हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये है उनका हॉल है जहाँ पर मेरे ख्याल से तख्त वगैरह लगा कर तो अपनी रियाज से बात किया करते थे। अब हम आपको अंदर दूसरे कमरे वगैरह दिखाते हैं। तो जी ये गिलास और दूसरा उम्दा सामान, वो एक संदूक टाइप कोई चीज़ है, उसका शायद ऊपर वाला हिस्सा गायब है। यहाँ वो था ही ऐसा, मोची वगैरह शायद ऐसे यूज़ करते होंगे कि इसके अंदर वो अपना सामान वगैरह जो रखते होंगे। ये एक डोली डंडा, और यहाँ पर गिलास वगैरह आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। बहुत ही उम्दा ये खिलौने वगैरह उनके छोटे छोटे मदानी, वाह, जैसे हम लस्सी वगैरह बनाते हैं, ये शायद वो चीज़ है। तो आप वो देखिए, एक मेरे ख्याल कोई टॉर्च की शेप बनी हुई है, सिर्फ वैसे टॉर्च है नहीं, तो उससे भी एक डोली डंडा कहा जा सकता है। डंडा वगैरह, गिलास वगैरह पड़े हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरती के साथ में रखा गया है। और ये देखें जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है चक्की, और ये है चरखा, जो काटने के लिए, कपड़े वगैरह कहीं बनाने के लिए। ये भी एक चरखा चेक करें इस तरह से। ये देखें व्हाट अमेजिंग पेंटिंग, पुराने ज़माने के लोगों के आर्टिस्ट जो हैं उनकी यादें भी यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई हैं। ये ऊपर नीला आसमान, नीचे घास वगैरह, और फिर आगे पूरा एक सिस्टम, किले वगैरह, पूरा एक इलाका। आगे एक और सीनरी लगी हुई है, यहाँ पर एक और पेंटिंग है। चेक करें, ऐसे लग रहा है जैसे ये सतह बाहर की तरफ उभरी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पेंटिंग मेरे ख्याल से कुछ ऐसे रंगों से बनाई गई है कि पत्थर नीचे से गाड़ गाड़ के ना छुरी से, तो उससे बनाई गई है। ये पत्थर के ऊपर पेंटिंग का बहुत उम्दा सामान है, बिल्कुल राम प्यारे महल है तो सारा। ये देखें, ये एंट्री दरवाज़ा जैसे हम आपने बाहर दिखाया, ये आगे फिर ऊपर सारा वैसा ही है जैसे पुराने ज़माने में नज़र आता था। अब काफ़ी हद तक चेंज हो गया, इसीलिए ये काफ़ी उम्दा पेंटिंग है। पुराने ज़माने के लोगों के आर्टिस्ट भी बहुत ही कमाल के हुआ करते थे। Miscellaneous Academy, that's going
तो जी हम आ गए हैं मिसलेनियस गैलरी के अंदर। ये चेक करें यहाँ पर, ये क्या लग रहा है, एक तंदूर, शायद तंदूर टाइप यहाँ पर खाना वगैरह बनता था, ये उनका किचन हुआ करता था। आगे ये चेक करें, ये एक औरत है या मर्द है पता नहीं, उसकी एक तस्वीर बनाई गई है बूढ़ी, और पीछे सारा आप देखें कि कैसी पेंटिंग है, बहुत ही उम्दा तरीके से बनाई गई पेंटिंग है। बादशाह उस ज़माने के काफ़ी शौक हुआ करते थे पेंटिंग्स वगैरह के। आगे ये यहाँ पर ये देखें कदीम ज़माने के सिक्के पड़े हुए थे, सिल्वर कॉइन्स ऑफ औरंगज़ेब के ज़माने के ये सिक्के पड़े हुए हैं। आगे कॉइन्स ऑफ मोहम्मद शाह के ज़माने के ये कॉइन्स पड़े हुए हैं। आगे कॉइन ऑफ अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, ये इसका ही बेटा था, उसके यहाँ पर कॉइन्स ऑफ सिख पीरियड, सिखों के ज़माने के ये कॉइन्स पड़े हुए हैं। आगे ऊपर वाली लाइन के ऊपर लिखा हुआ है कॉइन्स ऑफ शेर शाह सूरी बहुत ही अजीम जर्नैल थे अपने ज़माने के। आगे कॉइन्स ऑफ जलालुद्दीन अकबर जो हुआ करता था, जलालुद्दीन अकबर के ज़माने के भी यहाँ पर कॉइन्स पड़े हुए हैं, जो सबसे काफ़र आज़म जिसे हम कह सकते हैं, जिसे आप लोग मुग़ल आज़म कहते हैं, ये उसके ज़माने के भी कॉइन्स पड़े हुए हैं, उसके ज़माने के सबसे ज़्यादा कॉइन्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। आगे बिल्कुल छोटे छोटे कॉइन्स हैं, सिल्वर कॉइन्स हैं यहाँ पर ऑफ मानसेरा। आगे देखें ये भी कॉइन्स पड़े हुए हैं, ये एक बड़ा सा ठीपा है। आगे फिर एक 3-4 सिक्के यहाँ पर। इस टेबल के अंदर पूरी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी पड़ी हुई है, और ये चार्ट भी नज़र आ रहा है, साथ में जो है वेट्स लगे हुए हैं थोड़े से, और इस तरफ कॉइन्स पड़े हुए हैं, कॉइन्स ऑफ कुजाला। यहाँ पर कुजाला के कॉइन्स वगैरह पड़े हुए हैं, कुजाला कोई उनकी होगी शहजादी वगैरह। यहाँ पर कनिष्का, कॉइन्स ऑफ कनिष्का, और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉइन्स ऑफ लेट कुशान, जो आखिरी कुशान था उसके सिक्के हैं। आगे ये है जी इंडियन ग्रीक कॉइन्स, इंडिया के अंदर जो यूनानी सिक्के थे वो। आगे है कॉइन्स ऑफ एस के जो एक मेटल है उसके सिक्के यहाँ पर बने पड़े हुए हैं, और ये पांच मार सिक्के जो हैं उनके, इस तरह के 5 मार सिक्के पड़े हुए हैं। पुराने ज़माने के लोग जो है सच्चे मुस्लिम हुआ करते थे, मुग़लों के दौर की यहाँ पर यादें पड़ी हुई हैं। जलालुद्दीन अकबर के अलावा बाकी सारे जो मुग़ल थे वो बहुत ही ज़बरदस्त मुसलमान थे, बहुत ही सच्चे आशिक़ रसूल हुआ करते थे। उनकी यादें यहाँ पर ये कुरान पाक की सूरत में आपको नज़र आ रही है। देखें जी ऊपर निशान भी लगे हुए हैं, वो बाकायदा जज किया करते थे। ये यहाँ पर एक छोटा जो कुरान पाक है बारीक लिखाई वाला, वो भी पड़ा हुआ है। अब हम आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कुरान मजीद का हमें पता नहीं था, वो आपको हमने पहले दिखा दिया, तो आगे हम आपको जो चीज़ दिखाने जा रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स सरप्राइज। तो यहाँ पर जी पुराने ज़माने की तलवारें जंग आलूद हो चुकी हैं। यहाँ पर कोई ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मुजाहिद आकर यहाँ सीने उठाएगा। पहली तलवार जो है वो बेनियाम पड़ी हुई है, दूसरी तलवार भी बेनियाम है, तीसरी तलवार को नियाम के अंदर रखा गया हुआ है। यहाँ पर ये छोटी सी बच्चों के लिए खिलौने वगैरह तलवार वगैरह बनाई गई है। ये एक बड़ी सी तलवार है, ये तलवार मेरे ख्याल से किसी बादशाह की थी। ये आगे ढाल एक पड़ी हुई है जो काफ़ी कदरे बेहतर हालत में है तलवारों के मुकाबले में। ये उस ज़माने में तलवारों के वो जो आगे लगे हुए थे डालू के आगे मून को पकड़ने के लिए। ये एक ज़ीरा टाइप जो है, एक शील्ड लगी हुई है यहाँ पर, शील्ड पहनने के लिए। ये अमूमन बादशाह ही पहना करते थे ज़्यादातर। एक और भी तलवार है यहाँ पर बड़ी सी, शहजादों की तलवारें थोड़ी बड़ी होती थी कदरे। ये जो अंग्रेज़ जब आ गए थे यहाँ पर तब काफ़ी हद तक तरक्की हो चुकी थी और बंदूकें वगैरह आ गई थी। ये उस ज़माने का असला है, काफ़ी पुराना लग रहा है। ये बड़ी बड़ी राइफ़ल्स हैं उस ज़माने की। चेक करें,
और ये छोटी छोटी यहाँ पर पिस्टल्स भी पड़ी हुई हैं। ये बड़ी बंदूकें एक तरह से अलग रखी गई हैं और पिस्टल्स वगैरह। मेरे ख्याल से कोई बम था, छोटा सा बम लग रहा है, वैसे देखने में भी बम भी है मेरे ख्याल से। यहाँ पर जी मौसीकी का सारा सामान मौजूद है। ये एक स्टार गिटार टाइप कोई चीज़ है। आगे ये बाजा छोटा सा, ये एक कोई इस ज़माने के इलेक्ट्रिक टाइप का नहीं, रेडियो यस, ये रेडियो जब नया नया आया था उस ज़माने का रेडियो पड़ा हुआ है। ये भी एक वो जो बांसुरी टाइप पड़ी हुई है यहाँ पर, वो स्टार बजाने के लिए जो ऊपर फेरा जाता है गिटार के ऊपर, वो पड़ा हुआ है। ये इस टाइप कुछ और तरह की चीज़ें अलग पड़ी। सबसे मज़े की चीज़ है यहाँ पर गालिब का फ़ारसी कलाम लिखा पड़ा हुआ है। गालिब की अपनी लिखाई के अंदर, गालिब की लिखाई के अंदर लिखा हुआ फ़ारसी कलाम पड़ा हुआ है। व्हाट अमेजिंग म्यूजियम। जैसे जो छोटे छोटे ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, इसके अंदर वो अपनी चीज़ें वगैरह कीमती सामान रखा करते थे। अभी भी ये छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ें हैं उनकी, लेकिन बहुत ही का हमाम है जिसे एक टैंकी कहा जाता है। ये नहाने के लिए इस्तेमाल होता था। इसके अंदर पानी भर के एक टूटी वगैरह आगे लगी हुई है। तो ये पता चलता है कि उस ज़माने के लोग भी काफ़ी इस हद तक तरक्की कर ही चुके थे। आगे ये देखें, ये एक सराही है जिसके अंदर आप कोई चीज़ डाल के, तो वो कैटली टाइप या उसे थर्मोस वगैरह, ये वो चीज़ है। ये एक छोटा सा देगचा और उसके ऊपर एक ढक्कन है जिसके अंदर से भाप भी निकल सके, जैसा कि एक प्रेशर कुकर के अंदर होता है। आगे ये एक लोटा पड़ा हुआ है, लोटे ही हैं सारे तकरीबन लोटे। पर हम आ गए जो जिसकी ये ममटी है, एक किस्म की ममटी, तो ममटी के आगे थोड़ी सी और सीढ़ियाँ हम ऊपर जाने लगे। सीढ़ियाँ भी उन्होंने बड़े कमाल की बनाई हुई है, देखें फिर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं मोड़ मुड़ना उनका। ये जी सबसे ऊपर वाली जो एक मंदिर है, वहाँ पर हम तशरीफ ऊपर बना हुआ है। अब हम इसके अंदर चलते हैं। आप तस्वीर हैं यहाँ पर ऊपर लिखा है शौकत अली इज़ द फेमस पंजाबी सिंगर फ्रॉम गुजरात। ही वॉज बॉर्न ऑन May 3, 1944. He died on 2 April 2021. He was awarded Pride of Performance Award in 1990. तो ये जी शौकत अली एक सिंगर हुआ करते थे। उनकी पैदाइश थी 1944 और उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी 1990 में। मिर्जा से चौधरी मोहम्मद इलियास जूरिस्ट स्कॉलर पोइट, यह उनकी तस्वीरें यहाँ पे अवेजा हैं। नीचे ये पोइट भी थे, स्कॉलर भी थे। बॉर्न एंड रेज्ड इन ए स्मॉल विलेज नियर कोटला राबलिहाम, चक फजल, तहसील खारियन। दिस सेल्फ मेड सन ऑफ गुजरात रोज टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जज फेडरल शेरात कोर्ट एंड फाइनली द एक्टिंग गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब के गवर्नर हुआ करते थे। ही स्पेशलाइज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग, फेलो इन लॉ फॉर स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी USA, अमेरिका से इन्होंने लॉ की डिग्री, एंड वॉज द प्रिंसिपल ऑथर of the Constitution of Pakistan 1973, appointed a civil judge in 1952 at the age of 20 years and 9 months। तो जी बहुत ही यंग जज थे ये। He held the guidance of book and world records entry for the youngest judge of the world। ये जी कायदे में सबसे जो है यंग 19 ईयर्स में वो बने थे लेकिन जो दुनिया के सबसे यंगेस्ट जज का होता है वो इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। शरीफ कुंजाही, कुंजाह एक यहाँ पर एक शहर का नाम है। तो शरीफ कुंजाही इज़ अ फेमस पंजाबी पोइट फ्रॉम गुजरात। ही वॉज बॉर्न ऑन May 13, 1914। ही डाइड ऑन 20 January 2007। He was awarded निशान गुजरात, सितारा इम्तियाज़ एंड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। तो जी ये एक पंजाबी पोइट थे गुजरात से। कुंजाही शायद इनका कोई बाई इलाका होगा, शहर होगा। तो 13 मई को ये पैदा हुए, 13 मई 1914 को।
ही डाइड ऑन 20 जनवरी तो 20 जनवरी 2007 में वफात पाई। इन्हें निशान गुजरात, सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड भी हासिल है जी। शरीफ ही वॉज बोर्न ऑन 28 अप्रैल 1943 इन पंजाब में ये पैदा हुए थे, गुजरात डिस्ट्रिक्ट, एंड वॉज कमीशनड इनटू दी 40th एयर फोर्स रेजिमेंट ऑन 19 अप्रैल 1964, जो किले के अंदर रहकर फोर्स रेजिमेंट थी उसके अंदर ये कमीशन हुआ था। ही एम्ब्रेस्ड शहादत ऑन 6 December 1971 while fighting at Gurumughi Hira village, Suleimanki sector. His museum is located at और उनका जो उनकी जो कब्र मुबारक है कब्र है वो लाहौर। He was born on 4 April 1938 in Dhinga, Gujarat district, गुजरात के ये इलाका है दींगा, and commissioned infantry force regiment on 13 October 1963. He embraced shahadat on 5 December 1971. ये मेजर शबीर शरीफ से 2 दिन पहले इन्होंने शहादत का जाम नोश किया वाइल फाइटिंग एट हिली इन ईस्ट पाकिस्तान, जो मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर लड़ते हुए इन्होंने शहादत का जाम नोश किया। हिज म्यूजियम इज़ लोकेटेड एट बोल्डर अपोजिट इन दिनाजपुर ईस्ट पाकिस्तान। तो उनकी कब्र अनवर भी जो है वो बांग्लादेश के अंदर ही है, दिनाजा अजीज भट्टी शहीद। ही वॉज बोर्न ऑन 6 अगस्त 1928 इन हांगकॉन्ग, वो हांगकॉन्ग में पैदा हुए थे, एंड कमीशन इन पंजाब रेजिमेंट ऑन 19 अप्रैल 1950। ही एम्ब्रेस्ड शहादत ऑन 12 दिसंबर 1965, जो दफा के जंग लड़ी जा रही थी उसमें शहीद थे। While fighting at Lahore front, his museum is located at Ladian in district Gujarat. तो इनकी जो कब्र अनवर वो भी गुजरात के अंदर ही मौजूद है, लेडियन के अलावा। तो जी यहाँ पर इनके नाम से एक हॉस्पिटल भी बना हुआ है, बड़ी शहीद हॉस्पिटल, तो विजिट कीजिएगा। ये है गुजरात इंडस्ट्रियल गैलरी, हम इसके अंदर तो जी यहाँ पर हुक्के वगैरह का सामान पड़ा हुआ है, जो पुराने ज़माने में हुक्के के जो शौकीन हुआ करते थे बादशाह वगैरह और उनके आम वज़ीर मशीर वगैरह जो हुक्के के शौकीन हुआ करते थे, ये उनके हुक्के यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये ऊपर वाली टोपी और ये जो नीचे लगा होता है, ये साइड पे छोटा सा हुक्का वगैरह ऐसे शो पीस वगैरह वैसे पड़ा हुआ। नई नई चीज़ें काफ़ी नए दौर की, लेकिन आई मीन के जब नई नई तरक्की होना शुरू हुई थी, नई नई चीज़ें बनने लगी थी, ताकि ये चीज़ें ये जो पाइप है लोहे का, ये काफ़ी ज़ंग हो गया, काफ़ी पुराना हो चुका है। ये ऊपर भी एक पाइप था, पहले लोहे के पाइप इस तरह वाले मोटे में इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन अब प्लास्टिक के पाइप आ गए हैं। तो ये भी यहाँ पर उन्होंने शो पीस के तौर पर ये मिट्टी के जो बर्तन वगैरह है वो सामान सारा पड़ा हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सराही और गिलास वगैरह, ये छोटे से कप, ये पिच में के अंदर ये कदरे नए ज़माने की चीज़ है। यहाँ पर एक मर्तबान भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर ये मर्तबान, और ये साइड में थोड़े गुलदान वगैरह, ये एक मटका, ये भी मर्तबान है जिसके अंदर तारक चाट ला के देता है। और ये एक डोंगे वगैरह, जो डोंगे टाइप जिसके अंदर मेहमानों को कोई खाना वगैरह पेश किया जाता है। गुजरात जो जी पंखों के लिहाज से काफ़ी मशहूर है, फैंस के लिहाज से। तो यहाँ पर ये रिमोट कंट्रोल पंखा है, यहाँ पर अब कितने नई ज़माने की चीज़ें ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे सारा पुराना सामान था, ये भी पंखे की चीज़ें। यहाँ पर ये दूसरा पंखा टेबल का है, तो ये दूसरा फ़ैन है सीलिंग फ़ैन। यहाँ पर भी ये फ़ैन पड़े हुए हैं, ये पुराने ज़माने के थोड़े से पुराने हो चुके हैं। ये आगे पंखा आम सी वाला, ये है गुजरात आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी। हम लालटीनें, 2 लालटीनें पड़ी हुई हैं, साथ में ये वो जो होती है रेती, ये वो पड़ी हुई है। ये एक कैंची है पुराने ज़माने की, इस तरह कैंची हमारे घर में पड़ी हुई है। आगे ये देखिए जी, ये मिर्ज़ा गालिब के दीवान और दूसरे जो शायर थे उनके दीवान पड़े हुआ, और इसके ऊपर छापा टंगा हुआ। पुराने ज़माने में भी लोग थोड़े बेईमान हुआ करते थे, तो इसीलिए पुराने ज़माने में भी सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। ये चोर ताले ऊपर की तरफ पड़े हुए हैं और साथ में दूसरे किस्म के ताले नीचे की तरफ, ये चाबियाँ भी पड़ी हुई हैं तालों की।
तो ये ऊपर भी टंगे हुए हैं। शरार ये देखे, पिंडी लोहारा गुजरात का बनाया हुआ ताला, ये हमारे गांव का ये बनाया हुआ हमारे गांव का जी बहुत ही मज़े की चीज़ हमें यहाँ पर मिली, हमारे गांव का ताला। अगर ये चीज़ें बेचने के लिए उन्होंने रखी होती तो मैं लाजमी इसे खरीद लेता। ये देखिए यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। ये ऊपर भी ताले और चाबी वगैरह टंगी हुई है और ये नीचे भी ताले काफ़ी इकसाम के पड़े। चाबियों का ये पूरा गुच्छा है। ये शायद म्यूजियम वालों को खुद नहीं पता होगा कि कौन से ताले की कौन सी चाबी है। यहाँ पर डंडे पड़े हुए हैं, ये छोटे से वो जिसके अंदर चटनी बनाई जाती है। ये 70 साल कदीम लकड़ी का खूबसूरत ज्वेलरी बॉक्स है। ये 70 साल पुराना एक लकड़ी का बॉक्स है। और ये क्या है जी, 100 साल कदीम लोहे की वाड़ी कोज़ा या लोटा, 100 साल पुरानी। ये क्या लिखा हुआ है जी, अजनास की पैदाइश के लिए 100 साल कदीम टोपा, जो जिसे हम आज दानों को गिनने के लिए, उनकी जो पैमाइश करने के लिए जो एक आला इस्तेमाल होता है, एक बर्तन, उसे टोपा कहते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए पुराने ज़माने में भी झूले हुआ करते थे। ये काफ़ी कदीम झूला पड़ा हुआ, 70 साल कदीम बच्चों का लकड़ी का झूला। शायद मुझे याद है जो मेंबर पर बैठ के खुतबा दिया करते थे वो पड़ा हुआ। और ये एक जो बैलों के लिए एक होती है, इसके अंदर जो दौड़ाए जाते हैं हाथ चलाने के लिए, तो बैलों को बांधने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है। यहाँ पर भी एक जगह पड़ा हुआ है इस तरह से, देखिए पेटी, ये 100 साल कदीम है, 100 साल पुरानी। शायद इसके अंदर कुछ को देख लेते हैं, लेकिन इसे खाली है, बिल्कुल पकड़ कर दिया। कुछ काम कर रहे थे अपना और इनका पुतला बन आगे ये भाईजान जो है ये लकड़ी के मिट्टी के बर्तन बना रहे थे। ये बर्तन भी उन्हीं के सामने पड़े हुए हैं। ये पुतले आप देख सकते हैं। ये इसके ऊपर जो आप लकड़ी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ पर मिट्टी भी पड़ी हुई है भाई साहब की, और साथ में मटके वगैरह भी पड़े हुए हैं। ये बड़ा सा मटका भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। आलीशान पेंटिंग भी यहाँ पर इन्हीं भाई साहब के साथ लगी हुई है, काफ़ी कदीम लग रही है। इसके ऊपर खुद भी सी है, ये मटकू की पेंटिंग वगैरह यहाँ पर। ये छोटा श्रृंगार मेज़ आईना, ये श्रृंगार का इमेज है जिसके ऊपर आप देख अपने बाल वगैरह बनाते हैं। जो औरतें थी वो मेकअप किया करती थी, उनके लिए ये पुराना छोटा सा एक आईना यहाँ पर लगा हुआ, काफ़ी धुंधला, इसमें पुराने ज़माने का, इसीलिए इसमें धुंधला सा। ये लिखा हुआ है 100 साल कदीम श्रृंगार का सामान है, सिंदूर की डिबिया वगैरह, सुरमादानी। यहाँ पर सिंदूर भी पड़ा हुआ है, जो हिंदू औरतें भी यहाँ पर रहा करती थी किसी ज़माने में। ये यहाँ पर सुरही वगैरह जो काजल वगैरह होता था उस ज़माने का, ये इन डिब्बियों में रखा हुआ है। सिंदूर भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये साथ में एक छोटा सा दराज टाइप कोई चीज़ है, वो भी पड़ी हुई है दोनों जानिब। और यहाँ पर भी एक छोटा सा आईना लगा हुआ है। तो जी ये श्रृंगार वाले मेज़ के ऊपर एन ऊपर ये एक शेल्फ़ के ऊपर बर्तन पड़े हुए हैं, एक थालियाँ और साथ में जग वगैरह और छोटी छोटी दूसरी थालियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। आप इन्हें यहाँ पर एक और पेंटिंग का आवीज़ा की गई है, खूबसूरत पेंटिंग। यहाँ पर मुझे तो सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत तरीन पेंटिंग लगी है वो यही है, और इसके नीचे लिखा हुआ सोनी परिवार बैठे हुए हैं दोनों, लिखा हुआ सोनी परिवार यहाँ पर बैठ कर ये शराबी पौधे लगे हुए हैं। पुराने ज़माने का पूरा एक माहौल बना हुआ जी। इसके हाथ में एक छड़ी भी उन्होंने पकड़ाई हुई है, इसका पुतला। तो यहाँ पर एक राजा का जो है वो पलंग पड़ा हुआ है यहाँ पर, और इसके ऊपर हुक्के की टोपी और ये नीचे उसका खुसा है। तो बादशाह तो हाक हो गया, लेकिन उसकी चीज़ें आज भी ज़िंदा, उनकी चीज़ें आज भी यादगार के तौर पर यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये एक साइड टेबल है यहाँ पर, 80 साल कदीम मेज़ बादशाह के पलंग के साथ पड़ा हुआ है।